नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज द 45 डिग्री। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो टावर की हाइट फाइंड करना है। तो क्या बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। तो पहले बिल्डिंग बना लेंगे। ठीक है, और एक टावर बना लो। या दोनों ग्राउंड पे है, ज्वाइन कर दो, ठीक है। सी टी यहाँ पे लिख देंगे। लेट सॉल्यूशन में लेट ए बी इज and CD is the tower। ए बी बिल्डिंग है, सी डी टावर हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए केबल फ्रॉम ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इज 45 डिग्री। कहाँ से देखा जा रहा है? टॉप 7 मीटर हाई बिल्डिंग 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? यह एंगल ऑफ एलिवेशन, यह अपर एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। वह कितना एंगल बना रहा है? दैट मेक्स 60 डिग्री एंगल। तो जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करो। यह क्या हो गया? 60 डिग्री, ठीक है। यह और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या इसी पॉइंट से देखा जा रहा था। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा? यह एंगल ऑफ डिप्रेशन में टॉप को बॉटम को देख रहे हो ना, तो यह एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा? यह एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाले हो जाएगा, दैट इज द 45 डिग्री। तो यह 45 डिग्री हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री होगा, अल्टरनेट डिग्री एंगल से हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड करना? हाइट ऑफ द टावर, मतलब यह फाइंड करना है। और बिल्डिंग की हाइट कितना है? यह बिल्डिंग हो गया, तो इसकी हाइट कितना है? 7 मीटर हो गया। तो मुझे क्या फाइंड करना है? सी डी फाइंड करना है। सो सी डी फाइंड करना है। सी डी यह मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो, इस पॉइंट को कुछ और मेंशन कर दो, ई कर दो, ई पॉइंट लिख दिए, ठीक है। अब 7 मीटर, यह 7 मीटर है तो यह भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और पूरा हाइट फाइंड करने के लिए मुझे यह भी चाहिए ना, यह तो हम अगर सी ई फाइंड कर लेंगे या इसमें इसको ऐड कर लोगे तो हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। तो इसको आप सपोज कर लो, इसको वाई सपोज कर लो, ठीक है। या तो मुझे अगर y फाइंड कर लेंगे तो वी विल गेट द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो पहले लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। सी डी फाइंड करना है। ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितना हो गया? ए बी इज द 7 मीटर। और ई डी क्या हो जाएगा? ई डी इज इक्वल टू ए बी के इक्वल हो गया, यह भी क्या हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। लेट हम सपोज किए हैं, लेट सी ई इज इक्वल टू वाई सपोज कर लिया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यह इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ले लो, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी में क्या लिखोगे? मुझे यह फाइंड करना है, यह गिवन है, tan का फॉर्मूला लगाओगे तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डिवाइडेड बाय बी डी। tan 45 डिग्री क्या लिखोगे? 1 लिखोगे कि नहीं? tan 45 डिग्री 1 होता है। ए बी इज गिवन 7 और बी डी लिख दो यहाँ पे, ठीक है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी डी आपको क्या आ जाएगा, बी डी इक्वल टू 7 मीटर हो गया। यह फाइंड कर लिए, बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई 7 मीटर हो जाएगा। अब बी डी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है, तो यह आपको 7 मीटर जब हो गया तो ये भी इक्वल लेंथ है, ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो ए ई क्या लिख दोगे, ए ई इक्वल टू बी डी, ए ई इक्वल टू बी डी इक्वल टू 7 मीटर। देन वी विल कम इन दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल देखो, यह बेस मालूम है, यह परपेंडिकुलर फाइंड किया, फिर tan का फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो फिर लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लोगे, ए सी ई ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या लो, tan 60 डिग्री लगाओगे, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, y। अब बेस क्या हो जाएगा, बेस आप लिख दो 7 मीटर, 7 लिख दो। tan 60 डिग्री क्या लिखोगे, √3 होता है, y डिवाइडेड बाई 7। यहाँ से आप y फाइंड कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो y इक्वल टू 7√3, यह आपको मिल गया। देन आपको क्या फाइंड करना, हाइट ऑफ द टावर, सी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो सी डी इक्वल टू क्या लिखोगे, देयरफॉर सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी प्लस वाई। ई डी कितना है, 7 है, वाई कितना फाइंड कियो, 7√3 फाइंड कियो। फिर कॉमन ले लो 7, तो 7 कॉमन लिखोगे तो क्या लिख दोगे, 1 प्लस √3, यही मीटर, यही आंसर हो गया। यही आपको हाइट ऑफ द टावर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 करते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर with a uniform speed 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by to reach the foot of the tower from the point, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, देखो ये स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द टावर, ठीक है। यह एक स्ट्रेट हाईवे जो है टावर को लीड करता है, मतलब टावर के साथ है, स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, तो मैंने एक टावर बना लिया है, एक यह हाईवे हो गया। एक मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक मैन क्या है, टावर के यहाँ पे स्टैंड है, ठीक है। ऑब्जर्व कर रहा है कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कार कितने एंगल पे है, 30 डिग्री के डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री डिप्रेशन पे। तो कार सपोज करो क्या यहाँ पे है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, कार अगर यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ पे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनाओगे 30 डिग्री, तो यह भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, कार यहाँ पे है, ठीक है। और वह कार क्या हो रहा है, विच अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब यह कार यहाँ पे है, वह क्या है कि टावर के पास, टावर फुट ऑफ द टावर की ओर आ रहा है, ठीक है, अप्रोच कर रहा है विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर कुछ भी होगा, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। जब इधर से अप्रोच करते हुए आता है, ऐसे कार मूव करेगा, तो 6 सेकेंड लेटर मतलब 6 सेकेंड बाद क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो डेफिनेटली 6 सेकेंड बाद क्या होगा, यहाँ पे आएगा, तो किसी पॉइंट पे सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो इसको हम डी सपोज कर लिए, यह डी हो गया। यह एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, यह दिस एंगल मैक्स 60 डिग्री, तो यह भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 6 सेकेंड बाद क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ लिख दो 6 सेकेंड, यहाँ से यहाँ कितना टाइम लग गया, 6 सेकेंड लग गया ना, ठीक है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर ऑफ द पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। 6 सेकेंड में तो यहाँ पे आ गया, और फिर बोला कि डी से लेके बी तक आने में हाउ मच टाइम विल बी टेक बाय द कार, ओके। तो वह हम सपोज कर लेंगे क्या कि वह टाइम है टी,
यह फाइंड करना है, मुझे टी फाइंड करना है। यह यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकेंड लगा, फिर डी से लेकर बी आने में कितना टाइम लेगा, तो मैंने टी सपोज कर लिया। और इस केस में एंगल ऑफ डिफरेंस 60 डिग्री है, इसमें कितना है 30 डिग्री है। तब मुझे क्या फाइंड करना, टी फाइंड करना, ठीक है। लेट टी बी द टाइम टेकन बाय कार। टी क्या हो गया, टाइम लिया यहाँ से आने में, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो टी कैसे फाइंड करोगे, देखो इसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, कुछ टाइम ही केवल गिवन है। लेकिन एक चीज़ बोल रहा है यहाँ पे क्या, कि यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो कार सपोज करो यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है, ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो वह नहीं गिवन है, तो आप सपोज कर लो क्या, x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चाहे सिंपल यूनिट कुछ भी मत लिखो, x लिख दो, ठीक है। तो लेट स्पीड ऑफ द कार इज x मीटर पर सेकेंड, वाट एवर डजंट मैटर, लिख देंगे x लिख देंगे, ठीक है, जो भी यूनिट है। तो यह क्या हो गया, आप यह जो आ रहा है सपोज करो वह इस साइड जो आ रहा है कार किस स्पीड से, x मीटर पर सेकेंड, चाहे जो भी। देन यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यह डिस्टेंस निकाल लोगे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो आप सपोज कर लो बी डी कितना हो जाएगा, सी डी। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखते हो, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम लिखते हो। तो सी डी कितना हो जाएगा, आपको स्पीड कितना है x हो गया, टाइम कितना हो गया 6 हो गया, इसको क्या लिख दोगे 6x आ गया। तब क्या निकल गया, सी डी आपको आ गया 6x, ठीक है। अब देखो ये कार तो यहाँ तक आएगा ना, एक स्पीड x है, तो इसमें भी डिस्टेंस निकालो, तो बी डी क्या लिख दोगे, बी डी इज इक्वल टू आपको हो जाएगा, स्पीड कितना हो गया x और टाइम इस केस में कितना लगा, t लगा, इसी फॉर्मूला में पुट करोगे t, तो इसका मतलब बी डी कितना हो गया, बी डी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, यह निकाल लिया। यह कितना हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपको क्या हो गया, यह हो गया x इंटू टी, और यह डिस्टेंस कितना हो गया 6x, यह हो गया डिस्टेंस। मीन्स फाइनली हम यह डिस्टेंस निकाल लिए, यह डिस्टेंस निकाल लिए। और टावर की हाइट नहीं गिवन है तो h सपोज कर लो हाइट, ठीक है। लेट h इज द हाइट ऑफ द टावर। लेट ए बी इज इक्वल टू एच। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल में ले लो, इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में ले लो, तो इन ट्रायंगल ए बी डी क्या लिखोगे, tan 60 डिग्री, tan परपेंडिकुलर h और बेस क्या लिख दोगे एक्स टी लिख दोगे कि नहीं। tan 60 डिग्री क्या √3 इज इक्वल टू एच एक्स इंटू टी, दिस इज द वन। फिर पूरा ट्रायंगल में ले लो, इस ट्रायंगल में ले लो, इस पूरी ट्रायंगल में ले लो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखोगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू देखो यह ट्रायंगल लोगे, यह बड़े वाला ट्रायंगल ले लेंगे आप, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर तो आपको एच ही हो गया इस केस में। अब बेस क्या हो जाएगा, बेस पूरा बी सी हो गया, बेस पूरी लेंथ क्या हो गया बी सी, बेस हो गया पूरा, लिख दो बी सी। तो tan 30 डिग्री क्या लिख दोगे 1/√3 एच बी सी क्या हो जाएगा, यह एक्स टी, ठीक है, एक्स टी अब प्लस 6x, दोनों को ले डिस्टेंस को ऐड कर दोगे, एक्स टी प्लस 6x दोनों को ऐड कर दो, बी सी हो जाएगा कि नहीं, यह हो गया। यह इक्वेशन 2। मुझे क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो बहुत से तरीका फाइंड करने का है, एच निकाल कर इक्वेट कर दो, चाहे सिंपल क्या हो गया, यहाँ पे करते हैं
1 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड 1/2। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ऐसे लिख दो √3, इसको डिवाइड करो 1 डिवाइडेड बाई √3, ऊपर क्या लिख दोगे h बाई क्या है xt है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया h बाई x t+6 इस दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन हम ले लेंगे बाहर में, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज को ऐसे लिख सकते हो √3 डिवाइडेड बाई 1, इसको रेसिप्रोकल कर लो √3/1, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिख लोगे h बाई x इंटू टी, यह रेसिप्रोकल हो जाएगा x t+6 डिवाइडेड बाई h, यह h से h कट गया। देखो इसे हम कैंसिल आउट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखो √3 क्या लिख दोगे 3 लिख दोगे कि नहीं यहाँ पे, और देखो क्या ऊपर न्यूमरेटर में क्या बच गया t+6, तो t+6, डिनोमिनेटर में क्या बच गया ओनली t बच गया ना, तो t, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखोगे 3t = t+6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर इसको लेफ्ट में लाओगे t को तो क्या लिख दो 2t = 6, तो दिस इम्प्लाइज t = 6 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स क्या लिख दोगे 3 सेकेंड, यही हो गया आंसर।